नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली आनंद क्या है? क्या यह धन में है या प्रसिद्धि में या फिर कहीं और? बुद्ध ने सदियों पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया था। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको दिखाएगी कि असली आनंद कहाँ मिलता है और कैसे इसे पाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस गूढ़ यात्रा पर बुद्ध के साथ। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में प्रवास कर रहे थे। उनके चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ था। पक्षियों की मधुर आवाजें और ठंडी हवाएं मन को शांति प्रदान कर रही थीं। इस वातावरण में बुद्ध के शिष्य जीवन के वास्तविक आनंद के बारे में चिंतन कर रहे थे। वे जानते थे कि जीवन में धन, संपत्ति और आराम का महत्व होता है, लेकिन असली आनंद की अनुभूति क्या है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य गंभीरता से कुछ सोच रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, तुम सभी क्या विचार कर रहे हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम जीवन का असली आनंद क्या है, इस पर विचार कर रहे हैं। हमने सुना है कि संसार में कई प्रकार के आनंद होते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद की परिभाषा क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसे हर व्यक्ति को स्वयं करनी होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ पाओगे कि असली आनंद क्या है। बुद्ध ने कहानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य और सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। वह सोचता था कि अगर उसके पास सब कुछ है तो फिर उसे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिल रही। एक दिन वह अपने महल से बाहर निकला और उसने संसार के विभिन्न पहलुओं को देखा। दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। ये दृश्य उसे गहरे सोच में डाल गए। उसने सोचा, ये संसार कितना अस्थिर है, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर सब कुछ नश्वर है तो सच्ची खुशी कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और सच्चे आनंद की खोज में निकल पड़ा। उसने कई गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उसे सच्ची खुशी की अनुभूति नहीं हुई। आखिरकार एक दिन वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अंतर्मन की गहराइयों में प्रवेश किया। उसने जाना कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमारी इच्छाएं, लालच और भौतिक वस्तुएं हमें असली आनंद से दूर करती हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन का असली आनंद उसे प्राप्त हो सकता है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके और मन की शांति को प्राप्त कर सके। वह जान गया कि आनंद किसी भी बाहरी वस्तु में नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक मन में स्थित है। वह एक नया दृष्टिकोण लेकर उठा। उसने पाया कि जब मन में कोई भी इच्छा, लालच या आसक्ति नहीं होती, तब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। उस समय वह सच्चे आनंद की अनुभूति करता है जो संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्चा आनंद तब आता है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। स्वार्थी प्रवृत्ति हमें असली आनंद से दूर करती है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तब हमें वास्तविक खुशी प्राप्त होती है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्थिति से दुखी नहीं महसूस किया। वह हर दिन खुशी खुशी काम करता और दूसरों की सहायता करता था। गांव के लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराता और कहता, मैं दूसरों की मदद करके खुशी प्राप्त करता हूं, यही मेरे जीवन का असली आनंद है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन का असली आनंद आत्म साक्षात्कार में है। जब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह समझ हमें मन की शांति और वास्तविक आनंद की अनुभूति कराती है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान की महत्वता भी समझाई। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह शांति ही असली आनंद की जड़ है। जब मन शांत होता है तो हमें कोई भी बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर सकती और हम सच्चे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। पहला कदम है हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना। इच्छाएं हमें अस्थिर और असंतोषी बनाती हैं।
जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। दूसरा कदम है दूसरों की सेवा करना। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो असली आनंद का स्रोत है। सेवा के माध्यम से हम अपने स्वार्थ को समाप्त कर सकते हैं और सच्चे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और हर परिस्थिति में संतोष ढूंढना होगा। असली आनंद वही व्यक्ति पा सकता है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक बार एक राजा था जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और परिस्थितियों का सामना किया। अंततः उसने न केवल अपनी खोई हुई चीजें वापस पाई, बल्कि उसने अपने मन की शांति भी प्राप्त की, जो असली आनंद की कुंजी है। जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें संयम और संतोष का पालन करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और संतोष का पालन करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। संयम हमें मानसिक स्थिरता देता है और संतोष हमें आत्मशांति प्रदान करता है, जो असली आनंद की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि जीवन के असली आनंद का अनुभव करने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करना होगा। बाहरी वस्तुएं हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली आनंद आत्मा की गहराइयों में ही पाया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारे मन में कोई द्वेष या नफरत नहीं रहती, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। सत्य का पालन करने से हम आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और करुणा के माध्यम से हम दूसरों के दुख दर्द को समझ सकते हैं, जो असली आनंद की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता और भूतकाल की यादें हमें असली आनंद से दूर ले जाती हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं और हर क्षण का आनंद लेते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, वर्तमान क्षण में जीना ही असली आनंद की कुंजी है। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और जीवन के हर पल को जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तभी हमें असली आनंद की अनुभूति हो सकती है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें सरलता और सादगी का पालन करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं और अनावश्यक चीजों का त्याग करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। ये शांति ही असली आनंद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, सरलता से जीना और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना ही असली आनंद की कुंजी है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं और संतोष का पालन करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम और सहानुभूति का पालन करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं तो हमें आत्मसंतोष का अनुभव होता है, जो सच्चे आनंद का स्रोत होता है। बुद्ध ने समझाया कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ती है और हमारे मन को शांति प्रदान करती है। जब हम सच्चे प्रेम के साथ दूसरों से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, क्षमा का महत्व। उन्होंने कहा, क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों की गलतियों को माफ करके अपने मन को शुद्ध करने का अवसर देता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को समाप्त कर देते हैं, जिससे हमारे मन में शांति और संतोष का संचार होता है। यही सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाला रास्ता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसे किसी ने बहुत बुरा अपमान किया था। वह व्यक्ति कई सालों तक उस अपमान को अपने दिल में रखकर दुखी रहता रहा। एक दिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना और समझा कि क्षमा ही उसे सच्ची शांति प्रदान कर सकती है। उसने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और उसी क्षण उसके मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसने जीवन का असली आनंद प्राप्त कर लिया हो। जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें सहन करने की शक्ति देता है। जब हम धैर्यपूर्वक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे मन में असली आनंद की अनुभूति होती है।
उन्होंने शिष्यों को एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में फसल बोई, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी फसल नहीं उगी। उसने धैर्य नहीं खोया और प्रतीक्षा करता रहा। अंततः उसकी फसल खूब फल फूल उठी और उसे अपनी मेहनत का फल मिला। इस प्रक्रिया में उसने धैर्य का महत्व समझा और जाना कि धैर्य ही सच्चे आनंद की कुंजी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती है। जब हम आत्म अनुशासन के माध्यम से अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। आत्म अनुशासन हमें हमारे आंतरिक शत्रुओं जैसे कि आलस्य, लालच और क्रोध पर काबू पाने में सहायता करता है। उन्होंने एक तपस्वी की कहानी सुनाई जिसने कठोर अनुशासन के माध्यम से अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी। इस अनुशासन ने उसे मानसिक शांति दी और अंततः उसने सच्चे आनंद की अनुभूति की। जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें विनम्रता का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता का पालन करते हैं तो हमें जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। विनम्रता हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें समझने में सहायता करती है, जिससे हमारे मन में संतोष का अनुभव होता है। उन्होंने कहा, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम विनम्रता के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो सच्चे आनंद का स्रोत होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण गुण आभार के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आभार एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन के छोटे छोटे उपहारों की कद्र करने की प्रेरणा देता है। जब हम हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। आभार हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है और हमें सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक युवा की कहानी सुनाई जिसने जीवन के हर छोटे उपहार के लिए आभार प्रकट किया और इस आभार ने उसे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव कराया। जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें साधारणता और प्राकृतिकता का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने समझाया कि जब हम जीवन को सरल और प्राकृतिक रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, जीवन को जटिल बनाने की बजाय हमें उसे सरल बनाना चाहिए। जब हम साधारण जीवन जीते हैं तो हमें असली आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने एक ऋषि की कहानी सुनाई जिसने साधारण जीवन जीने के माध्यम से सच्ची खुशी प्राप्त की थी। उस ऋषि ने सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और साधारण जीवन जीना शुरू किया। इससे उसके मन में शांति और संतोष का संचार हुआ और उसने सच्चे आनंद की अनुभूति की। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि जीवन का असली आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा, कर्तव्य पालन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक सैनिक की कहानी सुनाई जिसने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को सच्चे आनंद की दिशा में समर्पित कर दिया था। इस सैनिक ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अंत में उसे जीवन का असली आनंद प्राप्त हुआ। जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और योग हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं, जो सच्चे आनंद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान के महत्व को समझाते हुए कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन की अशांति को समाप्त कर सकते हैं और आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सच्ची खुशी की अनुभूति होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के असली आनंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जीवन का असली आनंद आत्म साक्षात्कार में है। जब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। आत्म साक्षात्कार हमें मन की शांति और सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। बुद्ध ने कहा, हम सभी के भीतर एक दिव्यता है जिसे हमें पहचानना है। जब हम अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानते हैं तो हमें जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। यही आनंद स्थायी और वास्तविक है।
बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के बाद शिष्यों के मन में एक गहरा परिवर्तन आया। वे अब समझ चुके थे कि जीवन का असली आनंद बाहरी सुख सुविधाओं, धन दौलत या भौतिक वस्त्राओं में नहीं है। वे यह भी समझ गए कि असली आनंद मन की शांति, आत्मसंतोष और आत्म साक्षात्कार में बसा हुआ है। शिष्यों ने अब अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना शुरू किया, सेवा और करुणा का पालन किया और अपने मन की शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में वह आनंद आने लगा जिसे वे खोज रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जब वे दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, विनम्रता और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं और हर परिस्थिति में संतोष ढूंढते हैं, तो उन्हें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि जब वे अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उन्हें असली आनंद से वंचित नहीं कर सकती। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें अब जीवन के असली आनंद की दिशा में सही मार्ग मिल गया है। जब तक तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे, तुम्हारा जीवन सदा आनंदमय रहेगा। इस प्रकार शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और सच्चे आनंद की अनुभूति की। उन्होंने जाना कि असली आनंद तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर स्वयं को पहचानते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और प्रेम से भर देते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने सिखाया कि जीवन का असली आनंद हमारे भीतर है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हमारा जीवन सही मायने में सार्थक और आनंदमय हो जाता है। इस शिक्षा के साथ शिष्यों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में सच्चे आनंद की दिशा में एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस आनंद को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाने का प्रयास करेंगे ताकि हर व्यक्ति जीवन के असली आनंद का अनुभव कर सके। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती रहीं और जीवन का असली आनंद प्राप्त करने की प्रेरणा देने का स्रोत बनी। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।